चौधरी का आगे की सुरत फंसी संसार में ताकि सुरत फंसी संसार में ताकि परगे दूर, सुरत बांध स्थिर करो आठों पैर हलो। सुरत हमारी संसार में फंसी है, सुरत का ये लक्ष्य हमारा संसार में फंसा हुआ, इसलिए हम अपने आप से दूर हुए। अगर सुरती को चारों तरफ से खींच लें, संसारोन्मुखी व्यक्ति को खींच करके अपने आप में ही समाहित करें, हम आठों पैर अपने आप में ही मौजूद हैं। और ये जरूरी है। संसारोन्मुखी व्यक्ति के द्वारा हम अपने आप से वंचित हो जाते हैं और संसार से व्यक्ति हटा करके आपकी वृत्ति आप में ही समाहित होती है। वही जीव का परम लक्ष्य है। संसार हमारा परम लक्ष्य नहीं है। संसार से हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। संसार कल्याण नहीं करेगा, संसार भ्रमित करेगा। भ्रमित करने का एक उदाहरण बताता हूं, पौराणिकों का है, हालांकि है कल्पित ही। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, आप मायापति हैं, तो मुझे आपकी माया के दर्शन नहीं हुए, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा कि माया के दर्शन जब कर सकते हो जब तुम मेरे से अलग हो गए। जब तक मेरे पास हो माया के दर्शन नहीं होंगे। जो मेरे से वंचित है उसको माया दर्शन कराएगी। तो कैसे ही हो, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूं। एक दिन कृष्ण जो है बहुत लंबी दूर ले गए उसे रथ के ऊपर, और दूर जाकर के एक सरोवर मिला। वहां जो है कहा कि अच्छा यहाँ जाओ नदी में, उसमें सरोवर में स्नान करके आओ। तो अर्जुन जो है सरोवर में स्नान करने चला और वो घोड़ों को नहलाने बुलाने में लग गए रथ को। अब स्नान किया अर्जुन ने उसमें, तो उसका शरीर स्त्री का शरीर हो गया। वहां का राजा निकल रहा था, एक तो राजा उसको उठा ले गया, जाके अपनी रानी बना दिया। अब अर्जुन को स्मृति है कि मैं क्या था और क्या हो गया, बहुत बड़ी भूल हुई मेरी। और वहां जाकर के उसके परिवार भी हो गया। अब पछताता था रोज। अब एक दिन कोई वही मेला पड़ा, राज परिवार की तरफ से स्नान करने आया सरोवर में। स्नान किया सरोवर में, तो फिर वो अपने अर्जुन रूप में ही आ गया और सामने कृष्ण जो है रथ को संभाल रहे हैं, और दौड़ करके एकदम से कृष्ण से चिपट गया और रथ में बैठ गया। कृष्ण ने कहा कि तुम तो 8 घंटे 1 घंटे का मोहलत लेके चले थे, तुम तो 5 मिनट में आ गए। उसने कहा 5 मिनट? वहां तो मेरा बहुत बड़ा कुटुंब बस गया था और आप 5 मिनट बता के बस, इसी को माया कहते हैं। जो बहुत कुछ की चीज को छोटे से समय में दर्शा दे, व्यक्ति को भ्रमित कर दे, उसको ही माया कहते हैं। जो तुमने देखा वो मैं जानता हूं, वो माया थी मेरी। मेरे से तुम दूर हुए इसलिए तुमको माया ने भ्रमित किया, और मेरे पास जब तक थे, जब तक माया तुम्हारे पे कोई असर नहीं कर सके। तो इसी का मेरे शब्द का अर्थ है अपने आप में। जब तक आप अपने आप में रहेंगे, जब तक माया आपको भ्रमित नहीं करेगी। कहते हैं कि माया माया सब कहें, माया न चीने कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सो। तो मन में चिपक गया है, मन से उतरती नहीं हो, वो माया है। तो इसी प्रकार से जब तक हम अपने लक्ष्य से वंचित हैं, अपने आप से वंचित हैं, जब तक संसार हमारे अंदर धूल करके धूसता रहेगा, हम संसार में रहेंगे। और संसार में वृत्ति जब तक हमारी रहेगी, जब तक हम अपने आप में नहीं आ पाते, अपने आप से वंचित रहेंगे। इसलिए जो इसे वैराग्य का उपदेश संतों ने भी दिया है,
बिना वैराग्य के संसार हमारे से दूर नहीं हो सकता। वैराग्य की प्रबलता संत के अंदर चाहिए। आप कहेंगे संत के अंदर, हाँ संत को एक वैराग्य, संत वैराग्य नहीं होंगे तो संसार में जाएगा, संसार में वृत्ति जाएगी उसकी। वैराग्य में वृत्ति रहेगी तो वो संसार से दूर रहेगा, अपने लक्ष्य पे रहेगा। तो फिर जब संत होते हैं तो फिर उसमें संसार में क्यों जाते हैं कि इसलिए जाते हैं कि साधु वेश मिलकर के हमारी वृत्ति संसार में इसलिए जाती है कि संसार हमारा यश गान करता है, संसार हमको बुलाता घुमाता है। जो हमारे अंदर गुण नहीं है वो गुणों का प्रकाश करता है संसार, तो हम उनके द्वारा हमारा लक्ष्य हो जाता है, हम उनको अच्छा समझने लग जाते हैं। जो हमारी तारीफ करता है, हमारी गुणानुवाद करता है, वो हमको प्रिय लगने लग जाते हैं, अपने आप को हम भूल जाते हैं। इसलिए हम वंचित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो गुणानुवाद कर रहे हैं हमारा, ऐसे हम हैं और वैसे हम हैं नहीं। संसार जो हमारा गुणानुवाद करता है वो मिथ्या है, क्योंकि संसार को मालूम नहीं तुम क्या हो, तो उनके मिथ्या गुणानुवाद के अंदर हम अपने आप को भूल जाते हैं। इसलिए जो संसार से वैराग्य बताया है। जब तक वैराग्य नहीं हुआ, राग रहित नहीं होंगे, जब तक हम अपने आप से वंचित रहेंगे। ये संत गुरुजन ये कहते हैं, वैराग्य का उपदेश देते हैं। वैराग्य में वैराग्य प्रवीण हो, जब वैराग्य प्रवीण होंगे तो संसार आपसे दूर हो जाएगा। संसार में रचना पचना आपका लक्ष्य नहीं है, संसार की विभूतियां प्राप्त कर लेना आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य संसार से दूर होना। अब संसार से दूर कैसे हो? शरीर संसार का है, शरीर ही संसार का है, तो प्रारब्ध के वेग के अनुसार संसार सही तो रहेगा। और शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए संसार से वृत्तियां आप हटा सकते हैं, संसार की रुचियों को आप खत्म कर सकते हैं। शरीर का भोग शरीर लेता रहेगा, प्रारब्ध अनुसार मिलेगा उसको ग्रहण करते रहिए, और संसार की रुचि खत्म करना जरूरी है। जब तक हम संसार का रस लेते रहेंगे, तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है, तुलसी भूल गयो रस एहा, ते जन प्रगट राम की दिया। ये संसार के रस का आस्वादन करना जिसने छोड़ दिया, वो साक्षात राम कर गए। राम उनके इष्ट थे, सबसे बड़ी उपमा उनके पास राम की थी। तो इसी प्रकार से हमको भी चाहिए, यदि हम अपना लक्ष्य, अपना कल्याण चाहते हैं तो संसार से विमुख होना पड़ेगा। और संसार से विमुखता ही, और संसार से विमुख कोई नहीं हो पाता है। तो संसार में हमको रस है, संसार में प्रवृत्ति है, संसार को हम छोड़ नहीं सकते। तो अपने आप का रस नहीं ले जाएंगे, अपने आप में जिस समय आएंगे तो संसार हमारा छूट जाएगा, संसार की रुचि खत्म हो जाएगी। ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब का मत है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।